फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, मनीषा के बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, मनीषा के बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो। यूपी प्रशासन, यूपी प्रशासन, यूपी की बेटी को यूपी की बेटी को यूपी की बेटी को मनीषा को फांसी दो। मोदी सरकार, हाय हाय, योगी सरकार, हाय हाय, योगी सरकार, हाय हाय, योगी सरकार, हाय हाय, योगी सरकार, हाय हाय, हाय हाय। फांसी दो, मनीषा के बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, मनीषा के बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। बाकी पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन, योगी सरकार, यूपी सरकार, मनीषा के बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, मनीषा के बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो। एक बैठ ले। फांसी दो, फांसी दो, मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, मनीषा के बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो, मनीषा के बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो। यूपी सरकार, यूपी सरकार, यूपी पुलिस, यूपी पुलिस, योगी सरकार, योगी सरकार, मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। मनीषा के प्रशासन ज्यादातर यही करते हैं सर। यहाँ देख के सो जाते हैं आराम से। मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। आज हाथरस के अंदर मनीषा वाल्मीकि के साथ में जो हैसियत की गई थी उसको लेकर मालपुरा के अंदर ज्ञापन सौंपा गया है। महासभाओं के तथा अंबेडकर सामाजिक विकास मंच द्वारा भी यहाँ पर ज्ञापन दिया गया है। तो तेजपाल जी से जानते हैं कि इन्होंने ज्ञापन में क्या क्या मांगे रखी है। सबसे पहले तो हमारी एक ही मांग है कि हमारी जो बहन है मनीषा उसको न्याय मिलना चाहिए। और जो यूपी सरकार द्वारा इतना, पहली बात तो उन दरिंदों ने उस बच्ची के साथ बलात्कार किया ही, उसके अलावा वहाँ की यूपी सरकार द्वारा भी उसी का शोषण हुआ, उसका बलात्कार हुआ। क्या वो उसके वो लावारिस थी तो उसका रात को 2:30 बजे क्या बोलते हैं उसको 3 बजे हाँ चुपचाप उनके परिवार को बंद करा के एक कमरे में बंद किया गया। उनको मैंने सुना है कि लाते भी मारी गई है पुलिस प्रशासन द्वारा और उसका दाह संस्कार किया गया है 2:30 बजे। जब एक तरफ योगी जी कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हमें भी हिंदू माना जाता है, लेकिन फिर हिंदुत्व कहाँ दिखा? क्योंकि रात को हमारे हिंदू संस्कार में नहीं लिखा हुआ है कि 2:30 बजे रात को अंतिम संस्कार होता है। मैं योगी जी से ये स्पेशली पूछना चाहता हूँ। और रही बात, हमने उस परिवार के लिए 50 लाख की मांग की है और एक सरकारी नौकरी की मांग की है। हत्यारों को फांसी और की। हत्यारों को तो फांसी की तो सजा मिलनी ही है, नहीं मिलेगी तो ये वाल्मीकि समाज जो पुलिस कुछ करके दिखाएगा, आपको मैं कह रहा हूँ। इस प्रकार की घटनाओं पर अपन कैसे रोक लगा सकते हैं? इस प्रकार की घटनाओं पर मेरा कहना यही है कि अपन सबको एक होकर और इन घटनाओं पर, जैसे पुलिस प्रशासन या कोई भी अगर अपना सहयोग नहीं करता है तो हमें खुद को ही जागना है, खुद की सुरक्षा खुद को ही करनी पड़ेगी। और आज हमको सब लोग ये कहते हैं कि हिंदूवादी, लेकिन इस घटना के पीछे कोई भी हिंदूवादी संगठन सामने नहीं आया है। और ये एक दलित बालिका है, तो यहाँ तक कि पुलिस वालों ने भी रात को 2:30 बजे जो इसका संस्कार किया है, क्या हिंदू संस्कृति में ऐसा मान्य है कि भाई रात को किसी का दाह संस्कार किया जाता है? अगर ये गलत है तो सबको एक साथ मिलकर आवाज़ उठानी पड़ेगी और हम लोगों को हमारे संगठन मजबूत करने पड़ेंगे। और जो केवल अपनी राजनीति वोटों तक सीमित है, इस राजनीति को सीमित नहीं रहकर और अपने को ही आगे बढ़ के काम करना पड़ेगा, तभी हमें न्याय मिलेगा। और अपनी आवाज़ को अपने को ही उठाना है, चुप नहीं बैठना है। यूपी प्रशासन ने जो रात को 2:30 बजे मनीषा की जो लाश को जलाया है, उस लाश को जलाने के पीछे का कोई उनका मतलब उद्देश्य रहा होगा? ये आज वहाँ मीडिया पे या जो भी कोई फेसबुक पे वीडियो वायरल हो रहे हैं, उसी में हमने भी देखा है कि पुलिस वालों से भी अगर वो पूछ रहे हैं कि इसमें क्या लाश जल रही है या क्या है, तो पुलिस वाले भी कह रहे हैं कि हमारा तो केवल इतना सा उद्देश्य है, हमें नहीं पता ये क्या हो रहा है, लेकिन हमें ये कहा गया है कि आप लोगों को वहाँ तक नहीं जाने दें। जबकि दुनिया ने सबने देखा है कि ये अपने हिंदू संस्कृति में है ही नहीं कि रात को किसी का सूर्यास्त के बाद में दाह संस्कार किया जाता है, लेकिन केवल
इसके पीछे क्या सोच है ये तो वहाँ की सरकार ही बताए, लेकिन ये गलत है तो गलत है। निश्चित रूप से हमने देखा है कि समाज, किसी भी समाज की महिला, बेटी, बहन हो, पर्टिकुलर एक ही समाज आगे आता है जिस समाज से, क्या बहन बेटी की तो कोई जाति धर्म कुछ नहीं होता, लेकिन ये आमतौर पे देखने में आता है जिस समाज की बहन बेटी के साथ ही होती है वही समाज आगे आता है, बाकी अन्य समाज पीछे हट जाता है। इसको लेकर क्या यही होता आया है कि जिस समाज की बहन बेटी है, अगर हम ये सोच लें कि भारत की बेटी सबकी बेटी है तो ये कांड होना ही बंद हो जाएगा और इन कांडों को सख्त से सख्त सजा अगर मिलने लगे, ऐसे कांड पे अगर हत्यारों को फांसी लटका दी जाए तो ये कांड ही बंद हो जाएंगे। आगे से कांड करने वाला सोचेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। जब तक इनकी सजा सख्त नहीं होगी तब तक यही होता आया है, तो ये सख्ती तो अपनानी पड़ेगी और इन लोगों को ऐसा कांड जो करते हैं उनको फांसी की सजा होनी ही चाहिए। बहन बहन होती है, किसी भी समाज की हो, इसलिए हम सभी भी और हमारे चैनल के माध्यम से हम ये मांग करते हैं कि मनीषा को, हत्यारों को फांसी की सज़ा हो और पीड़ित परिवार को 50 लाख का मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले। धन्यवाद।